आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं गौसे सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते आज की अहम खबरों पर। तनु में इतिहादी भारत की अजमत, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का तबसरा, कहा फन व फनकार आइंदा नस्लों के लिए एक कल्चरल ब्रिज का करते हैं काम। काबिल तजदीद तवन्नाई के इस्तेमाल के हवाले से भारत सरगर्मी से कोशा, ग्रीन ग्रोथ बजट के बाद पोस्ट बजट वेबिनार से पीएम मोदी का कलीदी खिताब। अमरीकी फार्मा कंपनी बीएमएस के साथ हुकूमत तेलंगाना का माहिदा, उधर केटीआर ने भोपालापल्ली में भी कई तरक्याती मंसूबों की शुरुआत। और आज विमेंस T20 वर्ल्ड का पहला सेमीफाइनल, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टीम के मद मुकाबिल होगी मैदान में। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत एक अजीम सकाफत और रिवायत के अलावा फ़नून व अदब की जाए पैदाइश रहा है और यहाँ कई तरह के कल्चर परवान चढ़े। दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी की तकरीब में सदर जमहूरिया शरीक थी। यहाँ अकेडमी के बाद तकरीब रखी गई है। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने साल 2019 से लेकर 2021 तक फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मुजाहरा करने वालों के एवार्ड से नवाजा। सदर जमहूरिया का कहना था कि तनु ही भारत की पहचान है और अनेकता में एकता की ये रिवायत मुल्क में सदियों से चली आ रही है। उनका कहना था कि ज़बान, एहसास और इलाके से मौसीकी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के नामूर हस्तियों का याद किया। मैं एकेडमी रत्न और एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी कलाकारों और कलाविदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि ये पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अतः इस उपलब्धि के लिए मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को विशेष बधाई देती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बजट के बाद के पहले वेबिनार से खिताब किया। सरकार की जानिब से बजट पेश किए जाने के बाद 12 वेबिनार्स होंगे और आज का ये वेबिनार इस कड़ी का पहला वेबिनार था। मरकज़ी हुकूमत चाहती है कि बजट में ऐलान करदा इक़दामात के मौसर नफाज के लिए नज़रियात और तजावीज़ हासिल की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ग्रीन ग्रोथ पर पहले पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब में कहा है कि ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में भारत ने 3 सतून मुकर्रर कर रखे हैं और माहौल को ख़राब करने वाले ईंधन के इस्तेमाल को कम करने, काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में इजाफा और गैस पर मबनी मैशियत के साथ आगे बढ़ने का हदफ तय किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रीन ग्रोथ के हवाले से बहुत से फैसले लिए गए जिनमें ईंधन में इथनॉल की मिलावट, पीएम कुसुम स्कीम, सोलार मैन्युफैक्चरिंग शोबे को तरबियत की फराहमी, छतों पर सोलार सिस्टम लगाने की स्कीम, कोयले को गैस में तब्दील करने का अमल इसमें शामिल है। पीएम ने और इक़दामात गिनवाते हुए कहा है कि ईवी बैटरी स्टोरेज भी इन इक़दामात में शामिल है। गाड़ियों के स्क्रैपिंग से मुतालिक भारत की पॉलिसी पर रोशनी डालते हुए पीएम का कहना था कि ग्रीन ग्रोथ भारत की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है और मुल्क 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों को स्क्रैप करने जा रहा है। पीएम मोदी के मुताबिक ये बजट भारत के मुस्तकबिल की सलामती का एक मौका है और हमें बजट के पॉलिसियों को निफाज करने के लिए इज्तिमाई तौर पर तेजी से काम करने की जरूरत है। 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। रियासती वजीर आईटी केटीआर ने कहा है कि शहर हैदराबाद बायोटेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर का एक अहम मरकज बन चुका है।
तेलंगाना हुकूमत ने आज मशहूर फार्मा कंपनी ब्रिस्टल माइस के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। केटीआई ने इस मौके पर कहा है कि इस पेशरफ से लाइफ साइंसेज के मैदान में मजीद तरक्की मुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि इससे 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। केटीआई ने कहा है कि बीएमसीएस दुनिया की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है और कंपनी का सेंटर तेलंगाना में कायम होना खुशी की बात है। कल से बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है और ऐसे में ये लाइफ साइंसेज के शोबे में एक खुश आइंद आगाज समझा जा रहा है। के तारक रामाराव कहते हैं कि साल 2028 तक रियासत तेलंगाना में लाइफ साइंसेज के इकोसिस्टम को बढ़ाने के मंसूबे पर काम जारी है। केटीआई ने कहा कि इस इदारे का क़याम तेलंगाना के उन नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो लाइफ साइंसेज के मैदान में मुलाजिमत के मौके के मुंतजिर है। సమిత్ హీరావత్ అదేవిధంగా క్రిస్ అదేవిధంగా ఫ్రాన్సిస్ వారందరికీ కూడా బ్రిస్టల్ మైస్ స్క్వేర్ నుంచి వచ్చిన బృందానికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. నేను మొన్ననే మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసినట్టు తెలంగాణలోని జీవ ఔషధ రంగం లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో చాలా బలంగా ఎదుగుతూ ఉంది, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎదుగుతూ ఉంది. అయితే నేను మీకు మొన్న చెప్పాను $100 billion by 2028 అని. Looks like we have to actually revise it because we are growing much faster than what we had anticipated, and we'll discuss more with you in the days to come. రేపు నుంచి బయో ఏషియా కూడా ప్రారంభమవుతోంది. కాబట్టి బయో ఏషియా ప్రారంభమవుతున్న ఈ సందర్భంలో ఇది మన రాష్ట్రంలోని యువతకి, ముఖ్యంగా ఈ జీవ ఔషధ రంగంలో లైఫ్ సైన్స్ సెక్టర్లో ఉన్న యువతకి చాలా మంచి వార్త. ఎందుకంటే ఇప్పుడు रियासती वज़ीर के तारक रामाराव भोपालापल्ली हल्के में आज मुनक़िद होने वाले तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। वह सुबह हैदराबाद से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए भोपालपल्ली पहुंचे। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, ई दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, रुकन असम्बली जी वेंकट रामन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट पी दयाकर और कानून काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश के अलावा दीगर अहम शख्सियात केटीआर के हमरा शरीक है। आज फिजाई सफ़र के दौरान केटीआई ने इस इलाके में रबी सीजन के फसलों का सर्वे किया और मुख्तलिफ उमूर की जानकारी हासिल की। अपने इस दौरे में केटीआर ने घनपुर तहसीलदार ऑफिस का इफ्तिताह किया और अपने तहसीलदार को नशिस्त पर बिठाने की रस्म अंजाम देते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ा उन्होंने महात्मा ज्योति बापुले स्कूल का भी इफ्तिताह किया। आज पुणे में एशिया इकनॉमिक डायलॉग के सालाना एडिशन का आगाज हो चुका है। खारजी उमूर की वजारत ने यहाँ पे एहतमाम कराया। जोग्राफी मैशियत के मौजू पर यह 3 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया है। इंटरनेशनल सेंटर के साथ ताउन करते हुए भारत इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है। एशिया और उभरता हुआ आलमी निज़ाम इस इजलास का असल मौजू है। इक़्तिसादी मुज़ाकरे के इफ्तिताह इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर शरीक थे। माजूरों की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में मुनासिब जानकारी न होने की वजह से बहुत से माजूर उन्हें दस्तियाब मौके से महरूम रहते। इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने दिव्यांग सारथी के नाम से एक खुसूसी ऐप बनाई है। ऐप दस्तियाब हो जाने के बाद मजदूरों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रही है। ज़िले खम्मम में इस ऐप के जरिए मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज हासिल कर रहे लोगों पर दूरदर्शन की पेश एक खुसूसी रिपोर्ट। माजूरों की सहूलत के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई दिव्यांग सारथी ऐप के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। बसारा से महरूम लोग समाज की कमजोरी का शिकार अफराद के अलावा ये ऐप उन लोगों के लिए मुफीद साबित हो रही है जो चलने फिरने से कासिर है। ज़हनी तौर से मफलूज और दायमी बीमारियों का शिकार मरीज भी इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और वक्तन फ़ौक्तन कीमती मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों में जानकारी दस्तयाब कराई गई है और मज़ीद मालूमात के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। ज़िले खम्मम में माजूर अफराद इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके ज़रिए घर बैठे ही तमाम सरकारी स्कीमों के बारे में जानने का मौका मिलता है। हुकूमत की जानिब से माजूरों के मफाद के लिए मुतारिफ कराई गई स्कीमों की तफसीलात आसानी से मिल जाती है। इस्तिफादा कुनिंगान का कहना है कि पहले वो किसी भी सरकारी दफ्तर जाते हैं तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस ऐप ने उनकी मुश्किलें दूर कर दी है। ఉరుకులు పరుగులు పెట్టే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఏ ఆఫీస్కి పోయినా కానీ మేము నడుచుకుంటూ పాక్కుంటూ వెళ్ళి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే కానీ 10 సార్లు తిరిగితే కానీ మాకు ఈరోజు పనులు కాని పరిస్థితుల్లో ఈ గవర్నమెంట్ మాకు చాలా మంచి స్కీమ్ మట్టుకొచ్చింది. అదేంటంటే దివ్యాంగ సారథి స్కీమ్. ఈ స్కీమ్ వల్ల మీ మొబైల్ ఉంటే చాలు మీ దగ్గర నుండి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అనే విధంగా మాకు స్కీమ్ని పెట్టింది. అదేవిధంగా మాకు ముందు కూడా ఈ గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇలాంటి చాలా షార్ట్ కట్లో
ఉండే స్కీమ్ మాకు ఉపయోగకరంగా ఉండే స్కీము, అదేవిధంగా గ్రామాల నుంచి ఇంకెక్కడి నుంచి వచ్చిన దివ్యాంగులందరికీ కూడా మాకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలని। खम्मम के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर संध्या रानी ने बताया कि इस ऐप के जरिए सरकारी दफ्तरों में मुलाजिमत के मौके की जानकारी भी माजूर अफराद को मिल जाती है और इस ऐप में मुल्क में मसनवी आज़ा तैयार करने वाली कंपनियों की तफसील भी मिल जाएगी। ఈ యాప్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల దివ్యాంగులు ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా వారి స్మార్ట్ ఫోన్లోనే ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని వారికి సంబంధించిన సమాచారము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। విదేశాల్లో ఉన్నత చదువుల కోసము ఉన్న అవకాశాలు, తర్వాత మన దేశంలో ఉన్న ఉన్నత చదువు కోసం వాళ్ళకున్న రాయితీలు, ఇట్లాంటి అనేక అంశాల గురించి ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला आज शाम ऑस्ट्रेलिया से होगा। गुज़िश्ता फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के बाद टीम इंडिया इस बार कप जीतने के मकसद से पूरे तौर पर अज़्म तरीके से मैदान में उतर रही है। कैप्टन में होने वाले इस मुकाबले में फतेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। टीम इंडिया ग्रुप 2 में होने वाले 4 मैचों में से तीसरा मैच जीतकर दूसरी पोजीशन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा कर सकते हैं। तनु में इत्तेहादी भारत की अजमत, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का तबसरा, का फन व फनकार आइंदा नस्लों के लिए एक कल्चरल ब्रिज का करते हैं काम। काबिल तजदीद तवन्नाई के इस्तेमाल के हवाले से भारत सरगर्मी से कोशा, ग्रीन ग्रोथ बजट के बाद पोस्ट बजट वेबिनार से पीएम मोदी का कलीदी खिताब। अमरीकी फार्मा कंपनी BMS के साथ हुकूमत तेलंगाना का माहिदा। उधर KTR ने भोपालापल्ली में भी कई तरक्याती मंसूबों की शुरुआत। और आज विमेंस T20 वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टीम के मद्देमुकाबिल होगी मैदान में।